दिक्कत नहीं, पूरा बंगाल खड़ा है, वोट का प्रतिशत बता रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा जुमलेबाज निकम्मा आदमी है, तो टपोरी है, झूठा है यार। भारत की इज्जत पूरी दुनिया में मिट्टी में मिला दी है इसने। अबे गृह मंत्री है तो गुंडा नहीं है, तड़ी पार नहीं हुआ। गुजरात की अदालत ने इसको तड़ी पार किया नहीं किया। तो गृह मंत्री है तो क्या हो गया, गुंडा था या नहीं था? अभी दिल्ली में दंगे नहीं कराए इसने, जो नहीं करवाता चुनाव। मिजोरम में ममता बनर्जी की जीत निश्चित तौर पे, इसमें कोई सोचने की समझने की जरूरत ही नहीं है। मतदान का प्रतिशत बता रहा है कि आज बंगाल किस प्रकार से दीदी के लिए मतदान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इस बंगाल में जनाधार ही नहीं है। आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देख लो, 3 सीटें थी पिछले विधानसभा चुनाव में, आज क्या आप 200 ले लेंगे? अमित शाह चुनाव लड़ते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। ऐसी दिल्ली में भी इन्होंने कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं, 8 सीटें आई, 8। अब ऐसी बंगाल में तो जनाधार ही नहीं है। ये बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत पूरे बंगाल की आवाम को निश्चित कर रहा है कि चिंता मत करो, दीदी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। कई जगह से न्यूज आई है जहां पे बताया जा रहा था कि ईवीएम के साथ जो है छेड़छाड़ हुआ है, तो आप किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या लगता है? मैं क्या, पूरा देश जानता है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो ईवीएम के माध्यम से मतदान को प्रभावित करती चली आ रही है। पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही है ईवीएम का, जनता भी विरोध कर रही है। लेकिन ये राम भक्त ऐसे अत्याचारी हैं कि जनता के वोट के अधिकार को सुरक्षित नहीं करना चाहते। बेईमान है ये, बेईमान है। अगर ये इतने ईमानदार हैं, राम भक्त वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं करवाता चुनाव आयोग वीडियोग्राफी? मालूम पड़ जाएगा कि चाणक्य के अंदर कितने कंप्यूटर फिट हैं। जो अपने आप को ये चाणक्य कहता है, अमित शाह कह रहा था 30 में से 26 हमारी, 60 में से 6 सीटें नहीं है इनके पास। 2 चरण में मतदान हो गया 60 सीटों पे, इनके पास 6 नहीं है। लेकिन गुमराह करते हैं, आदत है झूठ बोलना। आज तक कभी सच बोले? 130 बंगाली हिंदुओं को मार के हिंदुत्व पैदा करते हैं ये लोग। राम के नाम पे, धर्म के नाम पे जनता को गुमराह करते, देश बेच रहे हैं, देश सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं। किन परिस्थितियों में देश ला दिया, बस जय श्री राम कर दो, सब भूल जाओ। भारत के गृह मंत्री ने 40 लाख ईवीएम चोरी कराए हैं, आज तक उनका पता नहीं है कहाँ है। जब तक वो बरामदगी नहीं होती तो ये मतदान सुरक्षित है ही नहीं, है ही नहीं सुरक्षित। ऐसी क्या वजह है कि ममता बनर्जी को जो है गवर्नर को फोन करना पड़ा, शिकायत करनी पड़ी? क्या वजह है? क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी को क्या डर सता रहा है? ये राम के नाम पे गुंडे आ गए हैं। अमित शाह तड़ी पार है, गुंडा है। आदित्यनाथ योगी भगवा धारण करता है, 28 मुकदमे लगे हैं और संसद भवन में रो रहा था। सुनो, आप गृह मंत्री को तड़ी पार कह रहे हैं, आप उनको गुंडा कह रहे हैं। गृह मंत्री है ना? अबे गृह मंत्री है तो गुंडा नहीं है, तड़ी पार नहीं हुआ, कहेंगे नहीं है? गुंडा है या नहीं है? गुजरात की अदालत ने इसको तड़ी पार किया नहीं किया? इसके गृह मंत्री। अरे तो गृह मंत्री है तो क्या हो गया, गुंडा था या नहीं था? आज भी है गुंडा। अभी दिल्ली में दंगे नहीं कराए इसने जब चुनाव आ रही है कि गृह मंत्री है, गृह मंत्री है। प्रधानमंत्री भी तो है, झूठा है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री झूठा है? आज तक के इतिहास में, आजाद भारत में इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं बना। दिल्ली में जो दंगा हुआ अमित शाह ने करवाया, दंगे की चोट पे करवाया। इसके अनुराग ठाकुर ने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। परवेज वर्मा ने कहा कि मस्जिदें 11 फरवरी को दिल्ली में देखने को नहीं मिलेंगी। ये क्या है? किसी का नाम लिया था उसने, अरे यार, देश के गद्दारों को गोली मारो नाम लिया। अरे मतलब एक जिम्मेदार सरकार में बैठा आदमी इस तरह की बात करेगा? और हम अगर सोशल मीडिया पे कुछ कहते हैं तो हमारे बच्चे अरेस्ट हो जाएंगे, हम अरेस्ट हो जाएंगे, नेट बंद कर दिया जाएगा। और ये 2 कौड़ी के गद्दार लुटेरे जो श्री राम का नाम लेके हमारे देश को इन परिस्थितियों में ला दिया। ये गुंडे हैं, गुंडे बेईमानी से चुनाव जीतेंगे तो इनको अब की बार इनकी औकात भी बता देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है ना कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम 200 सीट जीत रहे हैं, जहां पे टीएमसी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है। अबे यार, इनको अपने बूथ पे वो नहीं बनाते पोलिंग एजेंट। वो तो बंगाल में मिल नहीं रहे जो चुनाव जीतेंगे। ये देश के लुटेरे श्री राम के नाम पे देश लूट रहे हैं। देश हिंदुओं को मारते हैं और हिंदुओं को मार के श्री राम के नाम पे मुसलमानों से लड़ाया जाता है। ये इनकी राजनीति है। 59 कार सेवक जला के गुजरात का मुख्यमंत्री बना जय मोदी। 59 हिंदू जलाए और ये हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। अरे ये वो पाखंडी है जिनने देश लूट लिया। ये कल भी लुटेरे थे, कल भी हत्यारे थे। महात्मा गांधी के हत्यारे हैं ये। जिस महात्मा गांधी ने तुम्हें आजादी का जीवन दिया है ना, उस महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। राम के नाम पे इन हत्यारों के चेहरे इन्होंने छुपा रखे हैं। लेकिन आज देश जागरूक हो चुका है। शेरनी लड़ रही है, हमारी दीदी लड़ रही है और इनका अंत करके मानेंगे। अच्छा, शेरनी जो है जख्मी भी हुई है, आपको पता होगा। कोई दिक्कत नहीं, पूरा बंगाल खड़ा है, वोट का प्रतिशत बता रहा है
और दिल्ली की कुर्सी से इस मोदी को ममता दीदी उतारेगी। किसी के बाप में दम नहीं जो रोक ले। इसमें भी मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे मोदी तो सब कुछ बन जाते हैं। हाँ। जुमलेबाज जो ठहरा, आज तक सच बोला हो तो बताओ। आज तक देश का प्रधानमंत्री जब सच नहीं बोलता तो किन पे विश्वास करोगे आप? एक नंबर का झूठा। अपनी पत्नी को भी धोखा दे के आया है। अपनी पत्नी का नहीं हुआ, उन्होंने तो कहा अपने गुरु अटल वाजपेयी का नहीं हुआ, उनका अडवाणी का नहीं हुआ, अरे शिवसेना का नहीं। अरे पत्नी की छोड़ो, पत्नी की छोड़ो भाई साहब, पत्नी की छोड़ो, हमने परिवार को पत्नी की छोड़ो। ये शिवसेना का नहीं हुआ, ये हमारी सेना का भी नहीं हुआ। भारतीय सेना का चुनाव जीतने के लिए 44 पुलवामा में हमारे सैनिकों को कैसे मरवाया। देश के अन्नदाता का नहीं हुआ, अन्नदाता का नहीं हुआ। इस 2 कौड़ी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ये देश इनकी औकात बताएगा। अच्छे अच्छों के हमने रंगबाजी ढीली करी है इस देश ने, अच्छे अच्छों की। फाइनल रिजल्ट क्या है नंदीग्राम का? फाइनल रिजल्ट यार, जो दर्शक है, जो हमारे दर्शक है, वो फाइनल रिजल्ट पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 10 से 11 सीटें नहीं ले पाएगी। ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटें लेकर पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगी। रोक पाए तो रोक ले नरेंद्र मोदी। चुनाव आयोग भी रोक ले, उसको भी चैलेंज है। बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राम के देश के नागरिक हैं, कभी भी अत्याचारियों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। अगर चुनाव आयोग ने लोकतंत्र या संविधान को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि बिका हुआ चुनाव आयोग विश्वसनीय नहीं है। मुकुल रॉय जैसे 2 कौड़ी के नेता चुनाव आयोग को फोन करके धमका देते हैं। ये औकात है चुनाव आयोग की। अगर हमारे बंगाल में किसी भी प्रकार की हिंसा फैलाने का प्रयास किया इस भारतीय जनता पार्टी ने, तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज देश इन परिस्थितियों में नहीं है कि हम इनके अत्याचार सहन करें। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आरोप क्या होता है? आरोप क्या लगाया? चोर है ये, चोर है, नंबर 1 के देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। आरोप नहीं लगा रहा। चुनाव आयोग क्यों नहीं कराता वीडियोग्राफी? अगर चुनाव आयोग हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, क्यों नहीं करा रहा वीडियोग्राफी? क्या कारण है कि आज हमारे देश में हमारा मतदान, आम जनता का मतदान सुरक्षित नहीं है? अगर हमारा वोट सुरक्षित नहीं है तो हम गुलाम है। याद रखना, केवल ये वोट लेने के लिए तो पैर धोते हैं, वोट लेने के लिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। आज ईवीएम के कारण हमारी इज्जत नहीं बची, क्योंकि वोट इनके हिसाब से पड़ते। कहीं वोट बटन दबाओ, कमल में जाएगा, कमल में। अच्छा, प्रधानमंत्री जो है अभी बांग्लादेश के दौरा पे थे। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश की आजादी की हमने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा था कि हम सत्याग्रह भी किया था और हम गिरफ्तार भी हुए थे। अबे चोर है, झूठा है, किसी के भी पीठी में खंजर भोंकता है। इसने कब आंदोलन करे? ये कोई आंदोलनकारी नहीं है, पैदा नहीं हुआ होगा जब बंगाल में, जब इंदिरा गांधी जी ने बंगाल का निर्माण करा तब इसे ABCD नहीं आती होगी। समझ में आई? टपोरी है, झूठा है यार। भारत की इज्जत पूरी दुनिया में मिट्टी में मिला दी है इसने। क्या बात करते हो इस आदमी की तुम? आज हम आज सबसे बड़े इस हालात में खड़े हुए केवल इस प्रधानमंत्री के कारण कि आज देश में मजदूरों के अधिकार छीन लिए इसने। आज मजदूर क्या बन गया है? गुलाम, नौकर। आज स्टूडेंटों के पास क्या बचा है? आज आप देखो लोगों से नौकरियां छीन रहा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, देश बेच रहा है। यार इस जुमलेबाज की बातों में अगर देश आएगा तो आगे आने वाले दिन बड़े संकट में है और कुछ भी हो सकता है। अच्छा, विरोध नहीं कर रहे, विकास भी मिल जाए। हम विरोध नहीं कर रहे। हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा, जुमलेबाज, निकम्मा आदमी है, तो हम सच बोल रहे हैं। अगर सच बोलना आलोचना है तो हम आलोचना करते रहेंगे। हम राम के देश के नागरिक हैं। हमारे देश में राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी कहे जाते थे। हम सत्य बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री लुटेरा है, प्रधानमंत्री झूठा है। इसे मैं प्रधानमंत्री नहीं मानता। क्यों? मैं नहीं मानता। मेरा देश है, मैं आजाद हूं। नहीं मानता। झूठा प्रधानमंत्री होगा मेरे भारत का, चोर होगा मेरे भारत का प्रधानमंत्री। आप मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं राजपूत इस प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री नहीं मानता, जिसने मेरे देश की गरिमा और मान सम्मान को जिसने अपमानित किया हो पूरी दुनिया में। आज देश बेच रहा है। ये गद्दार है, ये गद्दार है। इसकी माँ को भी दुख होता होगा कि मैंने ऐसा लाल जना जो आज भारत माता को बेच रहा है। ये किसी का सगा नहीं है, अंबानी अडानी का नौकर है, नौकर। दुर्भाग्य देश का प्रधानमंत्री है ये 2 कौड़ी का आदमी।
तो मतलब फाइनल रिजल्ट आपने बता दिया नंदीग्राम का। फाइनल रिजल्ट नंदीग्राम का नहीं, देश का बता रहा हूँ। हो सकता है 2024 से पहले इसकी दाढ़ी पकड़ के कुर्सी से उतार दें हम लोग। ये देश अब इसके अत्याचारों से पता है किस परिस्थिति में आ गया है कि अब देश के नागरिक को घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज साबित हो चुका है कि ये लुटेरा है, भारत विरोधी है, जो आज देश की सत्ता पे तुमने धर्म के नाम पे बेवकूफ बन के बैठा दिया। ये लुटेरा है। चलिए बहुत बहुत